माँ बाप की जो है ना वो आप इज्जत करें। अगर आपकी माँ जिंदा है या दोनों जिंदा है या दोनों में से एक जिंदा है, आप उनकी इज्जत करें। आप उनकी इज्जत करेंगे, दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। एक बंदा है वो कहता है कि मैं जो है ना अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी माँ के जो है ना वो पाँव दबाता था रात को भी, और सुबह जब मैं काम पे जाना है तो सुबह भी मैं 10 मिनट अपनी माँ के जो पैर है वो दबा कर जाने हैं और माँ की जो दुआ है वो लेकर जानी है। और जब शाम को वापस आना है, घर लौटना है काम से, तो फिर भी माँ के जो पैर हैं वो मैंने दबाने हैं, फिर अपने बच्चों में या अपनी बीवी में या खाना खाना है, बाकी सारे काम जो है वो बाद में। ठीक है। जब उसकी माँ का आखिरी टाइम आ गया था वफात का, इंतकाल का, तो उसने अपने बेटे को कहा, वो पाँव दबा रहा था, तो उसने कहा कि बेटा मेरा ना टाइम आ गया है, मेरा अब कोई पता नहीं है, मैं आज ही चली जाऊँ या कल चली जाऊँ भी, मेरा कोई पता नहीं है। तो मैं आपको दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपको इतना रिज़्क दे, इतना माल अता फरमाए, आप जो है ना रख रख जो है वो भूलें, इतना आपको माल अता फरमाए या अल्लाह ताला। तो वो माँ ना, जो वो 2 दिन बाद उसका इंतकाल हो जाता है, तो वो जो बच्चा उसका होता है जिसको दुआ दी होती है उसकी माँ ने, वो कुछ ही टाइम बाद इतना उसका काम जो है वो वसी हो जाता है, इतना उसके पास माल आ जाता है कि वो ना खुद को उसको समझ नहीं आती ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया। तो मेरे भाई आप भी जो है ना माँ बाप की दुआएं लिया करें, माँ बाप से दुआएं करवाया ना करें, उनसे दुआएं खुद निकलें, मुंह से खुद दुआएं निकले हमारे लिए। दुआएं ये ना कहें अम्मी जी या अब्बू जी हमारे लिए दुआ करें, ऐसा नहीं। उनके साथ हम बर्ताव इस तरह का, रवैया इस तरह का अख्तियार करें कि वो उनसे खुद दुआ निकले हमारे लिए। तो वो जो दुआ होती है ना वो आसमान तक पहुंचती है और अल्लाह ताला उसको ज़रूर सुनता है और उसको कबूल करता है। मेरी माँ जो है वो ज़िंदा नहीं है, मेरी माँ की डेथ हुई है, मैं 4 माह का था, मेरी अम्मी फौत हो गई, मेरी दादी अम्मी ने मुझे पाला है और मुझे मेरे वालिद साहब ने जो उन्होंने मेरी परवरिश की है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ तो मैं रोता हूँ, अम्मी जी मुझे आप क्यों छोड़कर चली गई हैं, मैंने आपको देखा तक नहीं था। तो कभी कभार जो गिले शिकवे हैं वो मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए भी, अल्लाह से भी करता हूँ, या अल्लाह ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह से झगड़ा करता हूँ, अल्लाह से प्यार से लड़ाई करता हूँ, या अल्लाह मुझे ले जाता मेरी माँ को ना ले जाता। ठीक है। माँ इतनी प्यारी चीज़ है, अब कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे से प्यार करती हुई हम देख लेना तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश हमारी माँ भी जिंदा होती और हमसे भी प्यार करती, दिल रोने लग पड़ता है। ठीक है। तो प्लीज़ आपकी अगर माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो आप उनकी इज्जत करें, उनके सामने उफ तक ना कहें। अगर आपको वो बुरा बुरा कह भी दें, आपको डांट भी दें, तो वो आपके अच्छाई के लिए होता है। वो आपको इस रास्ते से जाने से रोकते हैं ना, वो रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपने खुद भी आजमाया होगा कि जो माँ बाप जिस रास्ते से अपने बच्चे को रोकते हैं ना कि आपने इस रास्ते पर नहीं जाना, तो फिर भी आप जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, आप नुकसान उठाते हैं। तो मेरे भाई आप जो है ना अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी इसमें है कि अगर माँ बाप आपसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी आपसे राज़ी है, अगर माँ बाप आपसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ है। तो दूसरी बात ये अल्लाह ताला ने कुरान चीज़ में फरमा दिया है, वक़ुल रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के साथ रहमत से पेश आएँ, उनके लिए दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। अगर आपकी माँ बाप या उनके में से एक जो है वो वफ़ात पा गया है तो कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए मग़फ़िरत का, बख्शिश का ज़रिया बने। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर दोनों में से एक जिंदा है या दोनों जिंदा है, ये हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, और अल्लाह ताला की नेमतों को लूटने का ये सबसे आसान तरीका है। देखिए ना, एक बाप सुबह जाता है और शाम को घर आता है, रोज़ी कमाने के लिए जाता है, तो वो पता नहीं किन किन मुश्किलों से जो है ना वो गुजरता है।
किन किन बातों से वो गुजरता है, जो मालिक जिनके अंडर वो काम कर रहा होता है वो उनसे रोब और दबदबे के साथ काम कर रहे होते हैं। कोई भी बंदा जो है ना वो अपने ऊपर रोब दबदबा किसी का जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। वो बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अपने बच्चों का जो पेट है उनको पालने के लिए। बच्चों की खातिर जो है वो अपनी कुर्बानी, अपनी जो जवानी है वो बर्बाद कर देता है। अपने लिए कपड़े, जूते, अपनी पसंद की अशिया तक वो कुछ नहीं खरीदता। वो ये सोचता है कि मेरी जो बीवी है वो अच्छा पहन सके, मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छा खाना खा सके। वो अपने घर को सीरियस लेता है, अपने घर के लिए सब कुछ करता है, अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, दांव पर लगा देता है अपने घर की खातिर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी दुआएं लें, तो हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी और आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया पे राज करें तो उनके जो पाँव हैं वो दबाएं, उनको चूमें। तहज्जुद के टाइम उठकर वालिदैन जब सो रहे हों तब उनके पाँव जो है ना वो चूमें। देखिएगा अगर आप अपने बाप के वालिद साहब के पाँव चूमेंगे वो जाग जाएंगे। जब वो जागेंगे तो वो आपसे इम्प्रेस होकर, मुतासर होकर आपको गले लगाएंगे और उनकी आंखों में आंसू निकलेंगे और उनकी मुंह ज़बान से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। जो वो दुआएं निकलेगी, जो वो आंसू निकलेंगे, आंसू जो निकलते हैं वो दिल से दुआएं निकलेंगी ना, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएंगी। मेरे भाई आप उनकी दुआएं लें, उनसे जो है हर काम करें और जो भी काम करें उनसे मशवरा लेकर करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे।